गाइज अब एक ऐसा टूल लेकर आ गए हैं जिसे आप इंटरनेट के ऊपर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर इट इज़ गूगल, यूट्यूब, कोई वेबसाइट, कोई आर्टिकल, कोई डॉक्यूमेंट, किसी भी जगह पे आप इस एक्सटेंशन को, इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं तो उसको समराइज करने के लिए इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं, इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई मेल पढ़ रहे हैं, मेल का रिप्लाई दे रहे हैं, तो मेल लिखवाने के लिए, डायरेक्ट मेल लिखवाने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको समराइज़ करने के लिए और उसमें से जो है की लर्निंग्स फाइंड आउट करने के लिए इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं ये एक ऑल इन वन काइंड ऑफ जो है ये टूल है। अगर आप गूगल पर है, इसके और भी अगर मैं यूसेज बताऊँ, गूगल पर है, गूगल पे भी आप डायरेक्ट जो है गूगल के सर्च रिजल्ट्स के साथ साथ इसकी साइड से भी जो है एक एआई रिजल्ट आप ले सकते हैं इससे, और उसी में और ज़्यादा फॉलोअप क्वेश्चंस कर सकते हैं और ज़्यादा डीप में जो है अपने आंसर्स को पा सकते हैं। और अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, अगर आप सोशल मीडिया पर है, फेसबुक पर है, ट्विटर पर है, कोरा पर है, तो वहाँ पे भी आप डायरेक्ट इससे ही जो है रिप्लाईज लिखवा सकते हैं, राइट। फेसबुक पर पोस्ट के कमेंट लिखवा सकते हैं, कोरा पर क्वेश्चंस के आंसर लिखवा सकते हैं, ट्विटर पर जो है दूसरों के ट्वीट्स के आप जो है ट्वीट में जवाब दे सकते हैं, राइट। तो एक ही टूल की मदद से आप ये जो सारे काम है इंटरनेट के ऊपर कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी बाउंडेशन और लिमिटेशन। बस एक छोटी सी जो लिमिटेशन अगर आपको बोली जाए तो वो होती है इसकी डेली लिमिट। आपको ये टूल है टोटली 100% फ्री नहीं मिलता, इसकी आपको रेगुलर बेसिस पे जो है क्रेडिट्स दिए जाते हैं, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे क्रेडिट्स, और आप उन्हीं क्रेडिट्स के अंडर में जो है आप सारे जो है एक्टिविटीज़ कर पाएंगे। अगर आप वो क्रेडिट्स एक्सीड कर देते हैं किसी पर्टिकुलर डे पे तो आपको एक्स्ट्रा वो क्रेडिट्स लेने पड़ जाते हैं, अदरवाइज़ आपको डेली बेसिस पे एक सेट अमाउंट ऑफ क्रेडिट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चलिए डायरेक्टली मेरे ब्राउज़र पर चलते हैं एंड जानते हैं कि ये कौन सा एक्सटेंशन है। सो गाइस, मैंने इतनी देर तक इस एक्सटेंशन के बारे में बात किया, इस टूल के बारे में बात किया, तो ज़रूर ये टूल एक धमाकेदार टूल तो होना ही चाहिए, राइट। आप भी यही सोच रहे होंगे। मैं आपको सिंपली यहाँ पे गूगल पर जाके बताता हूँ कि ये टूल है कौन सा। तो मैं सिंपल यहाँ पे सर्च किया मैंने merlin.ai, राइट। जब मैं merlin.ai सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सामने यहाँ पे मर्लिन की वेबसाइट आ जाती है, मर्लिन AI। अदरवाइज़ डायरेक्ट मेरे पास क्रोम वेब स्टोर आ जाता है जहाँ से मैं मर्लिन को इंस्टॉल कर पाऊँगा। तो आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो आपको लास्ट में मर्लिन का जो क्रोम वेब स्टोर है वही ओपन करना पड़ेगा, बट आपके पास दूसरे ऑप्शंस भी यहाँ आ जाते हैं, जैसे कि आप जो माइक्रोसॉफ्ट का एज है उसमें भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। तो ये एक ऑप्शन अच्छा आ जाता है मर्लिन के साथ आपको कि आप दूसरे ब्राउज़र्स का भी एक्सेस आ जाता है इंस्टेड ऑफ जस्ट गोइंग विद क्रोम ब्राउज़र, राइट। तो फिलहाल तो हमारे पास क्रोम ब्राउज़र है तो हम क्रोम में इंस्टॉल कर लेते हैं उसे। आप एक बार देख लीजिए मर्लिन जो लोगो वगैरह है, सो दैट कि आप कोई गलत एक्सटेंशन इंस्टॉल ना कर ले। इसके अराउंड 9 लाख यूज़र्स हैं यहाँ पे आपको दिख जाते हैं। getmerlin.in इनकी वेबसाइट है, ठीक है, जहाँ से ये पब्लिश किया गया है। अब मैं सिंपली ऐड टू क्रोम यहाँ पे करता हूँ, ऐड एक्सटेंशन पे मैंने क्लिक किया एंड ये जो एक्सटेंशन है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। अब जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा, जस्ट आप अब इसका जलवा देखिएगा, राइट। हर जगह इंटरनेट पे हर जगह आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। इवन किसी भी पेज पे आप जो है चैट जीपीटी को एक्सेस कर पाएंगे, इवन GPT-4 भी अगर आप चाहें तो एक्सेस कर पाएंगे। बट हाँ, जैसा कि मैंने कहा, लिमिटेशन आ जाती है इसके क्रेडिट्स, आपको क्रेडिट्स जो है लिमिटेड मिलते हैं, ठीक है। तो आपको लिमिटेड क्रेडिट्स के अंदर जो है पूरा आपको चलाना पड़ता है बेसिकली। तो यहाँ सिंपली मेरे को Ctrl+M दबाने को कह रहा है, कमांड जैसे इंस्टॉल हुआ, क्योंकि Ctrl+M से ही जो है मैं हर किसी भी पेज पे, इंटरनेट के किसी भी पेज के ऊपर जो है मर्लिन को एक्सेस कर पाऊंगा। अब जैसे मैं Ctrl+M दबाता हूँ, कुछ इस तरीके का मेरे सामने चैट बॉक्स ओपन हो जाता है जहाँ पे मैं मर्लिन को यूज़ कर पाऊँगा और कोई भी सवाल इससे पूछ पाऊँगा, राइट। अब यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा गया कि हाउ टू यूज़ मर्लिन। अगर मैं इसे दबाऊँ तो ये मेरे को बता देगा कि किस तरीके से मर्लिन को यूज़ किया जाता है। एंड जो यहाँ पे 3 स्टेप ट्यूटोरियल था जो भी था वो डन हो चुका है। फिलहाल के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब मर्लिन के यूजेस देखते हैं एक एक करके, क्योंकि यूजेस इसके काउंटलेस है, कहीं भी गिनती जो है ख़त्म ही नहीं होती है, राइट। आप इंटरनेट में किसी भी पेज पे चले जाइए, मर्लिन को आप यूज़ किसी ना किसी तरीके से ज़रूर यूज़ कर पाएंगे, वेदर इट इज़ एनी वीडियो वेबसाइट, वेदर इट इज़ एनी टेक्स्ट बेस्ड वेबसाइट, आप जो है यूज़ ज़रूर कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं गूगल पे ही आपको लेके जाता हूँ। लेट से अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ कि बेस्ट प्लेस टू बाय फ्लाइट टिकट्स, राइट। मैंने सिंपली ये सर्च किया कि बेस्ट प्लेस टू बाय फ्लाइट टिकट्स,
अब यहाँ पे मेरे सामने इधर जो आ चुका है वो सारे हमारे नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स आ गए, बट ऑन दी राइट हैंड यहाँ पे जो है मर्लिन की साइड से भी जवाब आ चुका है, जहाँ पे इसने मेरे को बताया बेस्ट प्लेसेस टू बाय फ्लाइट टिकट कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट प्रेफरेंसेस बट सम। तो ये बेसिकली मेरे को यहाँ पे सजेशंस दे रहा है और बेसिकली एक रिसर्च्ड आंसर मेरे को यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा है। बट अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि मैं इसी जो इसने रिप्लाई दिया, इसी रिप्लाई के कॉन्टेक्स्ट में जो है मैं इससे फॉलो अप क्वेश्चंस कर सकता हूँ कि तूने मेरे को एक्सपीडिया लिख के दिया या फिर कायक लिख के दिया, वो क्यों? ये एक्सपीडिया या कायक जो है फ्लाइट टिकट्स प्रोवाइड कराते हैं, तो इन कंपनीज का नाम तुमने क्यों लिया? क्या आपके पास एविडेंस है या फिर बेसिकली आपको क्यों लगता है कि एक्सपीडिया एक अच्छा ऑप्शन होगा? तो इफ़ आई क्लिक ऑन लाइक फॉलो अप क्वेश्चन, सो यहाँ पे मैं ये भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि वाई आई शुड गो विद कायक, राइट? एक्सपीडिया नहीं, मैं कायक पूछता हूँ यहाँ पे। तो इसी कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो है मैंने इससे यहाँ पे पूछ लिया। तो अब ये मेरे को कायक के बारे में बता देगा कि कायक को क्यों मेरे को जो है प्रेफर करना चाहिए। कायक इज ए पॉपुलर चॉइस ऑफ परचेजिंग फ्लाइट टिकट्स ड्यू टू इट्स यूजर फ्रेंडली इंटरफेस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सर्च ऑप्शंस। इट अलाउज यू टू कंपेयर प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट एयरलाइंस एंड ट्रैवल बुकिंग साइट्स। सो पूरा एक बार मैं रीड करने के बाद हाँ समझ पाऊंगा कि मेरे को कायक इसने यूज़ करने के लिए क्यों कहा। और अगर अगेन मेरे को फॉलो अप क्वेश्चंस करने, मैं सेम यहीं पे जो है चैट बॉक्स में कर पाऊंगा। बट आप यहाँ पे एक देख रहे हैं ये थंडर टाइप का जो निशान है, ये बिजली टाइप के निशान है, जहाँ पे मेरे को क्रेडिट्स दिख रहे हैं। तो डेली के मेरे को 102 क्रेडिट्स मिलते हैं मर्लिन की साइड से, जिसे मैं अपने डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर पाऊंगा। अब जैसा कि एक एक्टिविटी तो आपने देख लिया, गूगल सर्च के अंदर ही जो है आपकी ये बहुत ज़्यादा मदद करने में मदद करता है। इसके अलावा आप लेट्स से कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ अगेन न्यूयॉर्क टाइम्स ओपन कर लेता हूँ, राइट? कोई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं हम न्यूज़ वाली, ठीक है? या फिर कोई भी साइंटिफिक वेबसाइट या जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज लिखी रहती है, आप उन वेबसाइट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई वेबसाइट्स ऐसी होती है जहाँ की लैंग्वेज हमको नहीं समझ आ रही होती। लैंग्वेज मतलब उन पे वर्ड्स जो है बहुत ज़्यादा हार्ड लिखे होते हैं। मैं एक बार एड ब्लॉकर को इसको ऑफ कर देता हूँ। एनीवेज चलिए छोड़िए, फिलहाल के लिए इसे रहने देते हैं। अब लेट्स से मैंने इस आर्टिकल को ओपन किया, इजराइल हमस वॉर, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने सिंपली इसको ओपन कर लिया, या फिर इस आर्टिकल को क्लोज कर देते हैं, दूसरा कोई ले लेते हैं हम फिलहाल के लिए, ये ले लेते हैं, ठीक है? पॉलिटिकल प्रेशर ऑन जो बाइडेन हेल्प ड्राइव सीक्रेट सेल एंड ऑल। तो अब यहाँ पे ओके, ये पे वॉल वाली वेबसाइट है, ठीक है? तो इसको एक बार हटा देते हैं, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स पढ़ने के लिए हमें पेमेंट करनी पड़ती है, राइट? न्यूयॉर्क टाइम्स। बट डोंट वरी, इस चीज़ का भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा कि किस तरीके से जो है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि पिछला जो एक्सटेंशन है जो मैंने बताया था, जिसकी मदद से आप पे वॉल वाले जो आर्टिकल्स हैं उनको भी आप समराइज़ करके पढ़ सकते हैं, राइट? तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पूरा ही आर्टिकल चाहिए विदाउट एनी समराइजेशन, मैं उसके लिए भी आपको टूल ज़रूर बताऊंगा आगे चल के। बट फिलहाल के लिए इसे अभी हम हटाते हैं, हम कोई नॉर्मल आर्टिकल खोल लेते हैं न्यूज़ आर्टिकल की जगह। तो फिलहाल मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है? अब हमारी वेबसाइट में यहाँ पे लेट्स से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक बड़ा कंटेंट है। अब मेरे को उतना बड़ा कंटेंट नहीं पढ़ना, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि उस कंटेंट के अंदर क्या होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बीच में ये ओके, ठीक है? तो ये देखिए आपने पूरा कंटेंट जो है कॉपी हो चुका है, सिंपली सेलेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करा कंटेंट को सेलेक्ट करने के बाद। अब जैसे आप कंटेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक में आपको ऑप्शन आता है गिव कॉन्टेक्स्ट टू मर्लिन। मैंने जैसे ही इसे सेलेक्ट करा तो ये पूरा टेक्स्ट जो है मर्लिन के पास चला गया। अब मैं मर्लिन से इसी टेक्स्ट के बेसिस पे जो है सवाल पूछ सकता हूँ। जैसे कि मैं इससे बोल सकता हूँ कि समराइज मी दिस होल content in only 10 key points, राइट? सो दैट कि मेरे को पूरा कंटेंट, लेट्स से ये 10,000 वर्ड का हो, 5,000 वर्ड का हो, मेरे को पूरा आर्टिकल ना पढ़ना पड़े। अब ये मेरे को, मैंने जस्ट एंटर करा तो ये मेरे को होल कंटेंट जो है, ये पूरा कंटेंट मेरे को 10 पॉइंट्स के अंदर जो है समझा कर देगा, राइट? तो यहाँ पे देख सकते हैं digital marketing encompasses various fields like SEO, social media marketing, content marketing, SEM, influencer marketing, email marketing, PPC। तो ये पूरा जो है आर्टिकल को ये 10 पॉइंट्स के अंदर अब ये मेरे को समझा कर देने वाला है। तो ये था सेकेंड यूजेज मर्लिन का, कि आप जो टेक्स्ट है उसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने
कई दूसरे टूल्स भी आपको बताएं, बट वो स्पेसिफिक टेक्स्ट कंजप्शन के लिए ही होते हैं। बट मर्लिन काइंड ऑफ ऑल राउंडर टूल आ जाता है यहाँ पे, जो हर वेबसाइट पे जो है आपकी मदद करता है। देखा आपने, बस इसकी लिमिटेशन आपको यही मिलती है कि आपको जो क्रेडिट्स है उसी क्रेडिट के ऊपर पूरा दिन जो है काटना है, क्योंकि आपको 1 से 2 क्रेडिट डेली बेसिस पे मिलते हैं, जैसे कि मैंने कहा आपको। अब यहाँ पे आप चाहो तो एल्गोरिदम चेंज भी कर सकते हो, जैसे कि अभी ये GPT 3.5 जो चैट GPT का जो वर्जन है, मॉडल है, वो यूज़ कर रहा है, राइट। यहाँ पे दिख रहा है ओरिजिनल चैट GPT मॉडल फास्ट एंड गुड एट रीजनिंग। बट अगर आप GPT 4 भी यूज़ करना चाहते हैं, जो कि पेड है चैट GPT के अंदर, अराउंड आपको $20 मंथली पे करने पड़ते हैं, वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट उसके लिए जो आपके क्रेडिट्स जाएंगे वो जाएंगे अराउंड एक क्वारी के लिए 30 क्रेडिट्स। देख रहे हैं आपके पास, मतलब आपके पास 70 ही क्रेडिट बचेंगे। तो एक क्वारी के लिए अंदर आपका जो 30 क्रेडिट चले जाएंगे। देन आप ये जो एल्गोरिदम से, ये जो मॉडल्स है, आप इन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। डिफरेंट अलग अलग जो आपको मॉडल्स यहाँ दिख रहे हैं, काफ़ी बाकी पॉपुलर तो यही है GPT 3.5 GPT 4। तो ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है यहाँ पे, एक प्लस पॉइंट ही है, कोई नुकसान तो नहीं है। इसके अलावा और भी कई सारे यूजेज है, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मर्लिन को हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सोशल मीडिया आप ओपन कर लीजिए, फेसबुक अगर आप ओपन कर लेंगे तो फेसबुक के अंदर भी जो है आप मर्लिन को यूज़ कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे हमने फेसबुक कोई भी ओपन कर लिया है, लेट्स से। अब जैसे एज यू कैन सी, लेट मी शो यू, यहाँ पे एक हमारे पास पोस्ट है जिसमें इन्होंने कुछ हिंदी में लिखा हुआ, शुक्रिया ईश्वर इस बेहतरीन दिन ज़िंदगी के लिए शुक्रिया। तो काफ़ी इन्होंने आभार वगैरह व्यक्त किया हुआ है। अब लेट से मेरे को इस पोस्ट पे कमेंट करना है, मैं सिंपली यहाँ पे कमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, यहाँ पे मेरे को मर्लिन के जो ऑप्शंस यहाँ दिख जाते हैं, राइट, एज यू कैन सी। अब यहाँ पे मेरे को ये ऑप्शन दे रहा है कि आप सपोर्टिव कमेंट लिखना चाहते हैं, इनक्विजिटिव कमेंट लिखना चाहते हैं, या फिर अप्रिशिएटिव कमेंट लिखना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप क्रिएट पे करेंगे तो आप जो है प्रॉम्प्ट भी आप अपने हिसाब से लिख पाएंगे। जैसे कि अगर मैं लिखना चाहूँ कि सिर्फ मेरे को कॉन्ग्रेट्स करने के लिए जो कमेंट लिखना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस कमेंट, या इस तरीके का मैं प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट दे दूंगा। यहाँ पे कुछ सेट प्रॉम्प्ट भी है, लेट्स से मैंने सपोर्टिव कमेंट सेलेक्ट किया, अब ये मेरे को सपोर्टिव कमेंट एक लिख के दे देगा, मैं सिंपली उसको सेंड कर पाऊंगा। तो इस तरीके से मैं मर्लिन को यहाँ पे भी यूज़ कर सकता हूँ। देखिए, बिल्कुल शुक्रिया आपके प्रेम और साथ के लिए, यह तो ज़िंदगी की सच्ची खुशियाँ हैं। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे हिंदी में, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे हिंदी में कंटेंट था, तो इसने कंटेंट भी हमको, कमेंट भी जो है हमको हिंदी में निकाल के दिया। मैं इसको लीव कर देता हूँ फिलहाल के लिए। इस तरीके से आप सोशल मीडिया पे भी यूज़ कर सकते हैं मर्लिन को। इसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, हर सोशल मीडिया पे, ट्विटर के अंदर, कोरा के अंदर, हर तरीके से जो है आप यूज़ कर सकते हैं। और किसी भी पेज के ऊपर है, अगर आपको मर्लिन का चैट बॉक्स जो है उसे यूज़ करना है, सिंपली आपको Ctrl+M दबाना है और वो सामने आ जाएगा। यहाँ पे तो अभी फ़िलहाल हम किसी वेबसाइट पे नहीं थे, इसलिए जैसे कि मैं यहाँ पे हूँ अभी, ठीक है, मैंने यहाँ Ctrl+M दबाया और यहाँ पे चैट बॉक्स ओपन हो गया। देखा आपने। अब मैं लेट्स से अगेन मैं इस वेबसाइट के ऊपर हूँ, ठीक है। यहाँ पे मुझे उस मर्लिन को यूज़ करना है, मैं सिंपली Ctrl+M दबाया, यहाँ पे जो है मर्लिन अपेयर हो गया। मैं यहाँ से इससे जो भी टास्क कराना चाहता हूँ वो करा सकता हूँ यहाँ से, राइट। इसके अलावा मैं इसको एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस देना चाहता हूँ, वो भी मैं दे पाऊँगा, सो दैट कि मर्लिन मेरे को एक जो जवाब है, अब अपडेटेड जवाब दे। क्योंकि 3.5 के अंदर, जैसा कि आपको पता है, चैट GPT 3.5 में इंटरनेट एक्सेस नहीं है, तो मैं यहाँ से चैट GPT 3.5 यूज़ करने के साथ साथ इंटरनेट एक्सेस भी यूज़ कर पाऊँगा। हालांकि जो चार्जेस है वो मेरे को डबल लगेंगे, चार्जेस 2x मॉडल कॉस्ट क्वारी, ठीक है। तो बेसिकली जहाँ मेरे को एक लग रहा था, 1 चार्ज लग रहा था, उसकी जगह 2 लगेगा, क्योंकि मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ। नाउ अब एक और बहुत बड़ा आपको बेनिफिट दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए उससे पहले मैं जीमेल में भी दिखा देता हूँ, क्योंकि जीमेल में भी टेक्स्ट बेस्ड होता है। अब मैं बार बार आपसे यही बोलता आ रहा हूँ कि मर्लिन आप इंटरनेट के किसी भी पेज पे यूज़ कर सकते हैं। अब ऐसे ही सेम जीमेल पे भी है जो हम इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे चैट फेसबुक के अंदर हमने यूज़ किया, उसी तरीके से मर्लिन को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं सेम ईमेल को यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे एक ईमेल आया था हमको, इसी का अगर हम रिप्लाई दें, यहाँ पे मैंने रिप्लाई पे जैसे क्लिक किया, मर्लिन का जो आइकन है यहाँ पे फ्लैश हो गया, ठीक है। ये मर्लिन के कई ऑप्शंस आ जा रहे हैं, येस एंड नो एंड क्रिएट। अगर मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मैं अपने हिसाब से जो है प्रॉम्प्ट को लिख पाऊँगा और बता पाऊँगा कि हाँ
क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। अगर मैं येस करूँगा तो इस जो भी इसने ईमेल में लिखा है उसका एक पॉजिटिव जवाब देगा, अगर मैं नो करूँगा तो जो भी इसने ईमेल में लिखा हुआ है उसका एक नेगेटिव जवाब देगा। सिंपल, यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शन, सुटेबल ऑप्शन मिल जाते हैं, येस, नो एंड आप अपने हिसाब से जो कस्टमाइज प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं येस करूँ तो उस हिसाब से जो है मेरे को एक जनरेट करके दे दिया गॉट इट, क्योंकि सिंपल ये एक ऑफर लेटर काइंड ऑफ थिंग था, जॉब प्रपोजल काइंड ऑफ थिंग था, इसलिए यहाँ पे इसने सिंपल गॉट इट लिख के दे दिया। रीजनरेट अगर मैं करूँ, लेट्स सी हमको क्या मिलता है इस बार। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा इसने बड़ा लिख के दिया कि हाय सैम, आई एम इंटरेस्टेड इन द डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पोजीशन एट मार्केटिंग फंडास एंड वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय एंथुजियाज्म फॉर द अपॉर्चुनिटी। राइट, तो काफ़ी अच्छे से इसने छोटे से कंटेंट के अंदर काफ़ी अच्छा मेल लिख के दे दिया। बेसिकली यहाँ पे अगर मैं मेल में आपको समझा दूँ क्या लिखा हुआ है, मेल में मेरे को, वैसे तो डमी कंटेंट है टोटली, बट हाँ मेल के अंदर मेरे को आया है एक जॉब ऑफर, एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक जॉब ऑफर आया, तो उसी के रिप्लाई में मर्लिन ने ये लिख के दिया है, क्योंकि मैंने येस दबाया था। अगर मैंने नो दबाया होता तो यहाँ पे ये नॉट इंटरेस्टेड काइंड ऑफ थिंग इस तरीके से कुछ लिखता। राइट, और अगर मैं उसको ज़्यादा ही कस्टमाइज करना चाहता तो मैं अपने हिसाब से जो है प्रॉम्प्ट भी इसको बता सकता था, जैसे कि यहाँ क्रिएट पे क्लिक करके मैं प्रॉम्प्ट भी बता सकता हूँ कि आई एम इंटरेस्टेड बट आई नीड एट लीस्ट 1 लाख सैलरी। इस तरीके से मैंने यहाँ कंडीशन बताया। ऑल्सो आई एम सेंडिंग माई रेज्यूमे। राइट, इस तरीके से जो है प्रॉम्प्ट मैंने लिखा। अब इस बार मैंने एंटर दबाया, लेट्स सी इस बार हमको क्या बना के देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एप्लीकेशन फॉर डिजिटल मार्केटिंग, हाय सैम, आई एम इंटरेस्टेड इन द डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ये एक्स्ट्रा। ठीक है, एंड वुड लाइक यू टू एक्सप्रेस माई, ऑलराइट, लुकिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप, थैंक्स सौरभ, गॉट इट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा इशू हो गया, इसने उतना प्रॉपर लिख के नहीं दिया। प्रॉपरली इसलिए लिख के नहीं दिया क्योंकि हमने जो प्रॉम्प्ट था वो उतना साफ नहीं लिखा यहाँ पे। तो एक बार प्रॉम्प्ट अगर मैं अच्छे से लिखूँ तो काफ़ी अच्छे से काम हो जाता है। जैसे कि इस बार आप देख सकते हैं मैंने सिंपल एक प्रॉम्प्ट लिखा और इस बार इसने प्रॉपरली एक लाइन के अंदर जो है लिख के दे दिया। अब ज़्यादा मैंने चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की प्रॉम्प्ट के अंदर क्योंकि टाइम कम है। ज़्यादा अगर मैं प्रॉम्प्ट वगैरह लिख के आपको दिखाऊं तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग सकता है। प्रॉम्प्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इसने क्या लिख दिया, हाय सैम, आई एम इंटरेस्टेड इन द डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट पोजीशन, आई वुड लाइक टू डिस्कस द सैलरी एज आई एम लुकिंग फॉर अ पैकेज ऑफ 1 लाख, थैंक्स सौरभ। इस तरीके से इसने एक अच्छा सा रिप्लाई लिख के दे दिया है, शॉर्ट एंड क्रिस्प। राइट, तो इस तरीके से आप हर जगह यहाँ पे आप मर्लिन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं बोल रहा हूँ हर जगह, इसका मतलब हर जगह, इवन ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एज वेल, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से जो है आप मर्लिन को यूज़ कर पाएंगे। अब यूट्यूब के अंदर मर्लिन का सबसे बेस्ट यूज़ मेरे को लगता है इसकी वीडियो समराइजेशन टेक्निक। लेट्स से यहाँ पे आप सर्च करते हैं पॉडकास्ट। राइट, अगर मैं यहाँ पे पॉडकास्ट सिंपल सर्च करता हूँ तो यहाँ पे कई सारे हमारे सामने पॉडकास्ट आ जाते हैं। राइट, तो ये ले लेते हैं हम, रियल हिट काफ़ी फेमस है, हम इसी को उठा लेते हैं, सबसे टॉप पे है अराउंड। एक बार मैं स्किप कर देता हूँ ऐड को। ठीक है, ऐड को हमने स्किप किया। अब यहाँ पे जो पॉडकास्ट है अराउंड 1 घंटे का है, 54 मिनट का है। राइट, अब ऑब्वियसली मैं 54 मिनट का जो पॉडकास्ट है वो नहीं सुन सकता, लेट्स से मेरे पास टाइम की कमी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि इस पूरे पॉडकास्ट की एक समरी निकलवा सकता हूँ मर्लिन की मदद से। एंड जो भी पार्ट मेरे को सही लगेगा मैं उस एरिया को देख सकता हूँ लेट्स से बाद में, या फिर मैं किसी भी वीडियो के किसी पार्ट को देखूँ ही ना, मैं समरी से ही पूरे जो है वीडियो को समझ जाऊँ, पढ़ के समझ जाऊँ। राइट, तो समरी का एक काफ़ी ये फ़ायदा हो जाता है, वीडियो को समराइज़ करके जो है आप घंटों की चीज़ें जो है मिनटों में आप समझ सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। लेट्स से अब मैंने सिंपली यहाँ पे किया समराइज दिस वीडियो। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है कि दिस विल यूज़ अप्रॉक्स 13 क्वारीज। ठीक है, तो ये आपकी जो है ये क्वारीज को लेने वाला है क्योंकि आप इससे जो है टास्क करवा रहे हैं। तो अगर मैंने समराइज दिस वीडियो किया
तो ये पूरा जो है कंटेंट यहाँ पे इसने निकाल लिया, देखा आपने, यहाँ पे पूरा जो इस वीडियो को इसने समराइज कर दिया है। अब यहाँ पे इसने डिफरेंट टाइमिंग्स के टाइम स्टैम्प्स के हिसाब से जो है यहाँ पे मेरे को बता रहा है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉन्टेड हाउस इन सोनीपत विद अ पावरफुल एंटिटी। अगर मैं इसको क्लिक करूँ, क्लिक टू एक्सपेंड, तो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताएगा उस पर्टिकुलर टाइमिंग के आसपास की, 13 मिनट 34 सेकेंड्स के, राइट। द हॉन्टेड हाउस इन सोनीपत इज नोन फॉर अ tragic suicide of a boy who was possessed by a powerful entity. The house remains closed and no one wants to buy or sell it due to a paranormal activities experienced inside. अब एक चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इंग्लिश तो चलो ठीक है, इंग्लिश वगैरह को तो ये समझ पाएगा, लेकिन इसने हिंदी कंटेंट को भी जो है इसने काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे समराइज़ कर दिया। अब मैं सिंपली यहाँ पे 13 मिनट 34 सेकंड पे क्लिक करूँगा तो उसी टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये टॉपिक आ जाएगा, राइट। तो अब जैसे मेरे को लेट से इसी टॉपिक के बारे में जानना था, अब मैं सिंपली उसी टॉपिक को जो है यहाँ पे सुन पाऊँगा, वीडियो के फॉर्मेट में देख पाऊँगा। तो ये है समराइजेशन की असली बोल सकते हो यूजेज या फिर असली टेक्निक, राइट। तो इस तरीके से समराइजेशन भी आप कर सकते हैं मर्लिन के थ्रू। तो आई होप आपको समझ आया होगा मर्लिन किस किस तरीके से यूज़ हो सकता है, जीमेल से लेके गूगल, फेसबुक, ट्विटर, हर सोशल मीडिया पर, हर प्रोडक्टिविटी टूल पर, इवन वीडियो कंजप्शन किए जाने वाले टूल्स पर, आप हर जगह जो है मर्लिन को किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा मर्लिन को कैसे यूज़ किया जाता है। इवन आप खुद जाके जो है मर्लिन को यूज़ कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, आप देखेंगे कि आपने कुछ और इंटरेस्टिंग तरीका ढूंढ लिया है मर्लिन को यूज़ करने का। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।